Hello everyone. Today we are solving previous year questions on reproduction in organisms. These are exactly the type of questions that can help you score better marks in your pre-board exam. Previous year questions: how do organisms reproduce? ओके, नेम एनी टू प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय ग्राफ्टिंग। तो आपने दो प्लांट्स के नाम बताने हैं जो कि ग्राफ्टिंग से हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रोज एंड शुगर केन। ओके, रोज एंड शुगर केन। Second question, name the part of bryophyllum where the bud are produced for vegetative propagation. ब्रायोफाइलम का उस पार्ट का नाम बताना है आपने जो कि बड प्रोड्यूस होती है जहां से फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट आर लीफ मार्जिन। ओके, ब्रायोफाइलम है आपके पास एक प्लांट जहां से जो है लीव से जो है आपका बड निकलती है और वहां से नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, नेम टू प्लांट्स विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, पहले तो आपको पता होना चाहिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनमें या तो स्टेमन होगा या पिस्टल होगा, दोनों नहीं होंगे। क्लियर है? उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो आपने दो नेम बताने हैं उन प्लांट्स के, दैट इज पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड मेज। ओके, दो मैंने एक्स्ट्रा बता दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्लांट दैट हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। ये वो प्लांट का नाम बताना है आपने जिसने अपनी कैपेसिटी लूज कर दी है सीड बनाने से, दैट इज बनाना, यानी कि जिनके सीड नहीं होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। क्लियर है? ये आपको आगे पीछे दिए होंगे, इसको आपने करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। तो टेस्टिस, फिर वॉस डिफॉन्स और फिर आपका यूरिथ्रा। ओके, ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड या प्री बोर्ड में श्योरली आते ही आते हैं, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है, परमानेंट फर्टिलिटी कंट्रोल्ड इन मेल। ओके, एक मेल में होती है, एक फीमेल में होती है। तो मेल में जो होती है उसको हम वेस्कोटॉमी बोलते हैं। क्लियर है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, वॉस डिफॉन्स होती हैं उनको कट कर देते हैं। क्लियर है? और स्पर्म जो है वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन अक्करिन। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन किस में होती है आपकी, प्लाज्मोडियम में। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले कुछ सालों के पेपरों में जो है आपको आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट टू प्लांट विच आर ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ स्टेम। तो ये अलग अलग भी इनके फॉर्म में पूछे जाते हैं आपको, ग्राफ्टिंग से, स्टेम से। ठीक है, तो स्टेम से किसको प्रोड्यूस करते हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं जैस्मिन एंड रोज। इनमें हम लोग क्या करते हैं, रोज का प्लांट की स्टेम कटिंग लेते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्टली भी ग्रो करवा लेते हैं सॉइल में, या फिर उसको वाटर में हम थोड़े दिनों तक रखते हैं, फिर वहां की उनकी रूट्स जो है वो निकल जाती। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कालाजार इज कॉज्ड बाय, कालाजार एक बीमारी थी जो कि किससे कॉज हुई थी, लेजमानिया से। ओके, लेजमानिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, नेम एनी टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्लियर है? तो दो आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो बतानी है। तो मैंने 3 ऐड कर दी है, तीनों है ये, गोनोरिया है, सिफिलिस है और एड्स है। एड्स की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, इसके जो ये वाला जो क्वेश्चन आंसर है इनका, अगर आपने फुल वीडियो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल में है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं इसको क्लैरिफाई करने। क्लियर है? या डिटेल में पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्वॉलन स्टिकी टर्मिनल एंड ऑफ कार्पल। क्लियर है? तो कार्पल का आपने स्वॉलन स्टिकी टर्मिनल का एंड बताना है, दैट इज स्टिग्मा। तो फीमेल में क्या थे हमारे पास, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो आपने स्वॉलन स्टिकी टर्मिनल एंड बताना है कार्पल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एसटीडी विच डैमेज द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। एसटीडी होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज कर देता है, दैट इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज अ सीड कंटेन। तो सीड जो होता है उस वो क्या कंटेन करता है, सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो दैट डेवलप इनटू सीडलिंग इन फेवरेबल कंडीशन। तो सीड क्या स्टोर करके रखता है, प्लांट स्टोर करके रखता है, ताकि जब इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, जब उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो हम उसको सो कर देंगे और वहां से नया प्लांट जो है ग्रो हो जाएगा। क्लियर है? 13 क्वेश्चन समझ में आ गए? मूव
Over to question number 14. Why testes are located outside the abdominal cavity? Testes जो होती हैं वो abdominal cavity के बाहर क्यों होती हैं? क्लियर है? क्यों होती हैं? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो इसलिए टेस्टिस जो होती हैं वो हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है। क्लियर है? Sperm production require little lower temperature as compared to body, hence testes are located outside the body. क्लियर है? अब ये आपका थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, लेकिन पूछा कैसे गया है? सेल डिवीजन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि सेल डिवीजन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करता है, कैसे करता है? क्लियर है? तो देखो आंसर कितना सिंपल है इसका। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए जो एक सेल से बनते। क्लियर है? तो अमीबा रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, आप सबको पता है अमीबा जो है वो एक सेल से बनता है, और सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होता है टू में, और टू जो है आपके पास डॉटर सेल बन जाते हैं। अ पेरेंट सेल कैन डिवाइड इनटू टू और मोर डॉटर सेल ड्यूरिंग दिस, और ये आगे आपके पास बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है? दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। सो सेल डिवीजन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और आपने आंसर कैसे लिखना है। बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस इन विच द इंडिविजुअल इज somehow कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो क्वेश्चन को ऐसे भी देते हैं आप लोगों को कि पूरी डेफिनेशन दे देंगे आपको, और फिर बाद में पूछेंगे कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ब्रोकअप हो जाता है, टूट जाता है बहुत सारे पीसेस में, और वो फिर पीसेस जो हैं वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन प्लानेरिया। ओके? क्लियर है? तो आपने डेफिनेशंस भी ऐसे पढ़ लेनी है। आपको दोनों तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेगमेंटेशन अकर इन, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस किस में होता है? दैट इज स्पाइरोगाइरा। क्लियर है? और बडिंग, बडिंग क्या होता है? न्यू आपका फ्यूजन हो जाता है। क्लियर है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और किस में होता है? आपका हाइड्रा में। इसमें बड जो है वो निकलती है एक पार्ट से, और वहां से फिर वो ग्रो करती है, और वहां से डिटैच हो जाती है, और नया प्लांट जो है वो हो जाता है। क्लियर है? इसका मेरा शॉर्ट्स है वीडियो में, वो आप लोगों ने देख लेना है यूट्यूब चैनल। इतने जो थे ये क्वेश्चंस जो लिए थे मैंने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए हैं, पेपर से लिए हुए हैं, और इसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं। जब हम ऑप्शन देते हैं ना, तो आपके माइंड में फ्लक्चुएशन होती है कि ये आंसर ठीक है या ये आंसर ठीक है। तो अगर आपने एग्जैक्ट आंसर ही लर्न किया होगा, फिर आपका कंफ्यूजन का कोई भी कंसेप्ट नहीं रहता है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास, अब है हमने लिया हुआ है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ड्रॉ अ नीट डायग्राम शोइंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर एंड लेबल। ठीक है? तो देखो ऐसे क्वेश्चन आया है आपको प्रीवियस ईयर में कि आपने फर्टिलाइजेशन बताना है फ्लावर में, उसको सिर्फ जितना पूछा गया है सिर्फ वही करना है। आपको लेबल करना है पोलन ट्यूब, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल। क्लियर है? तो ये है आपके पास, देखो ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और पेपर में आता ही आता है। ये देखो ये पोलन ट्यूब है आपकी, ये मेल जर्म सेल है, और ये आपका फीमेल है। क्लियर है? तीन पूछा है आपने, तीनों ही देना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। समझ में आ गया? पोलन ट्यूब ये रही जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फिर ये जर्म सेल है, और ये आपका फीमेल जर्म्स। समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन। तो क्या प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द ओवरी का क्या होता है और अव्यूल का क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरी जो है डेवलप इनटू फ्रूट, फ्रूट में बदल जाती है, और ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है? तो ये मैंने आपको करा दिया। समझ में आ गया? ड्रॉ अ नीट डायग्राम शोइंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर एंड लेबल, पोलन ट्यूब बनाना है, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल। डायग्राम आपने कोई नहीं छोड़ना है। क्लियर है? सब डायग्राम करने हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन चाहे आ जाए।
डिफाइन फर्टिलाइजेशन, इसकी जगह कोई और भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट हैपन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में 1 मार्क में, कि ओवरी से क्या बनता है और ओव्यूल से क्या बनता है, ठीक है। ओवरी से हमारा फ्रूट बनता है और ओव्यूल से हमारा सीड बनता है। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, व्हाट इज प्यूबर्टी, डिस्क्राइब द ब्रीफ द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज प्यूबर्टी और डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो टेस्टिस है, सेमाइनल वेसिकल है, वॉस डिफरेंस है और यूरिथ्रा है। डायग्राम ड्रॉ करने को भी आ सकता है और आपको सिर्फ फंक्शन भी पूछे जाते हैं। ये दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, वाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड स्टेट हाउ स्पर्म मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल। क्लियर है। अब इनके हम लोग आंसर कर, देखो प्यूबर्टी क्या होता है। ये वो एज होती है जिसमें आपके सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं मेल और फीमेल के वो फंक्शनल हो जाते हैं। उस टर्म को बोलते हैं हम प्यूबर्टी। क्लियर है। और उसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। क्लियर है। देखो, द एज एट विच सेक्स हार्मोन बिगेन टू प्रोड्यूस एंड reproductive organs of both male and female become functional is termed as puberty। क्लियर है। तो प्यूबर्टी पे क्या होता है, मेल एंड फीमेल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। ये हो गया 1 मार्क का क्वेश्चन कि प्यूबर्टी क्या होती है मेल में और फीमेल में। क्लियर है। फिर पूछा है हमसे, फंक्शन पूछे हैं टेस्टिस के। टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल। सबसे पहले तो ये सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। नंबर 2, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम टेस्टोस्टिरोन बोलते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टिरोन। क्लियर। सेकंड, हमसे पूछा है सेमाइनल वेसिकल का फंक्शन। तो ये क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है और सेमाइनल फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। क्लियर है। टेस्टिस से आपके बॉस डिफरेंस की तरफ, और न्यूट्रिशन भी ये प्रोवाइड करता है स्पर्म को। क्लियर है। फिर आ गया वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस क्या करता है, मैनेज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेच्योर स्पर्म टू द यूरिथ्रा। ये क्या करता है, मैनेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है मेच्योर स्पर्म को, कहाँ से, आपका सेमाइनल वेसिकल से यूरिथ्रा की तरफ को। क्लियर है। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है आपका बोथ यूरिन एंड स्पर्म के लिए। एट अ टाइम आइदर दीज टू फ्लूइड आर रिलीज। ये समझ में आ गया। टेस्टिस का फंक्शन, मेल सेक्स स्पर्म प्रोड्यूस करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। सेमाइनल वेसिकल क्या करती है, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और इसको सेमाइनल फ्लूइड भी प्रोवाइड करती है ताकि ट्रांसपोर्ट जो है वो इजी हो सके। क्लियर है। वॉस डिफरेंस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है आपका मेच्योर स्पर्म को सेमाइनल वेसिकल से यूरिथ्रा। क्लियर है। यूरिथ्रा क्या करता है, कॉमन पैसेज है यूरिन एंड स्पर्म की ट्रांसपोर्ट की। क्लियर है। और आइदर एक फ्लूइड जो है वो इसमें से रिलीज होता है एट ए टाइम में। समझ में आ गया। ओके। अब टेस्टिस का ये मैंने बता दिया आपको, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो स्कॉटम में प्रेजेंट होता है और ये एक्यूरेट टेम्परेचर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो ये प्रोसेस जो होता है ये 20 आएगा, यहाँ पे 2 है, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस लेस देन आर बॉडी टेम्परेचर, इसलिए टेस्टिस से बाहर, ये टेस्टिस जो होती हैं ये बाहर एब्डोमिनल कैविटी। समझ में आ गया। क्लियर है। ये पहले भी आया है, ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या था हमारे पास, स्टेट हाउ स्पर्म मूव टुवर्ड द जर्म सेल। अब हमने पढ़ना है कि स्पर्म जो होता है जो मेल से आया वो फीमेल जर्म सेल तक कैसे पहुंचता है। ठीक है। तो स्पर्म की लंबी टेल होती है और ये मूव टुवर्ड जो होता है फीमेल जर्म। बस चला। ये भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो इसमें आपको क्या होता है कि प्यूबर्टी आ गया, फिर यहाँ फीमेल आ गया जो भी है, ओवरीज का है आपका, फैलोपियन ट्यूब आ जाएगी, यूट्रस का आ जाएगा और विजाइना का। इनका फंक्शन बताना है आपको। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी आ सकता है। क्लियर है। और इस तरीके से आपके ये 5 मार्क्स के जो है ये भी कंप्लीट हो गए। क्लियर है। That is all for today. Previous year question on reproduction. Practice these regularly and you will be ready to score full marks in your exam. Don't forget to like, share and subscribe for more exam tips. Thank you.